XNY ग्रुप, टेक्निकल, देन नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क एंड जनरल ड्यूटी, सारे ही एग्जाम्स की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स को और पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ नोट करते हुए चलना आपको। He was advised to take 2 spoons full of medicine twice a day. पॉइंट बताना आपको कौन से पार्ट में एरर है, बताओ। अगर हम यहां पर स्पूनफुल, हाँ स्पूनफुल्स, देखो ये जो है ना ये एक ही वर्ड होता है, ये अलग अलग वर्ड नहीं होता है। वर्ड हमारा होता है स्पूनफुल, चम्मच भर, तो ये स्पूनफुल ही होता है। इस जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके मेन वर्ड पे एस लगा करके लिखा जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ किया था, लेकिन यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर स्पूनफुल जो है ना ये एक ही वर्ड है और एस जो लगेगा वो इसके एंड में लगेगा, यहाँ लगेगा स्पूनफुल्स। तो अगर वो 2 है तो वो स्पूनफुल में स्पून का एस यहाँ नहीं लगेगा, एंड में लगेगा। क्या अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ माउथफुल, तो माउथफुल का माउथफुल्स लिखें, नोट करते रहे माउथफुल्स। ग्लासफुल आ जाए तो उसका प्लूरल भी ग्लासफुल्स होता है। हैंडफुल आ जाए तो उसका प्लूरल भी हैंडफुल्स होता है। तो इन्हें ध्यान रखें कि इनका जो प्लूरल होता है वो एंड में एस लगाने से बनता है। कर लिया नोट? नोट करते हुए चलें। कंपाउंड नाउन की तरह इनका प्लूरल मेन वर्ड पे एस लगाने से नहीं बनता है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो अगर हम यहाँ वन ऑफ की बात करते हैं, वन ऑफ, वन का मतलब एक, ठीक है, और यहाँ पर ऑफ क्या बन रहा है? का के की का संबंध नहीं दिखा रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, चुनाव कर रहा है। तो अगर हम एक का सिलेक्शन करते हैं तो एक में से करेंगे या बहुतों में से करेंगे? बहुतों में से करेंगे ना। तो वन ऑफ के बाद अगर मैंने लिखा मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो ये बुक आएगा या बुक्स आएगा? बुक्स आएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो कभी एक में से नहीं होता, बहुतों में से होता, प्लूरल में होता है। वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज? वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक। तो किताबों में से कोई एक किताब की बात हो रही है ना। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। शहर दर शहर उसके द्वारा जीत लिए गए, पैसिव वॉइस, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, शहर दर शहर उसके द्वारा जीत लिए गए बट ही फाउंड नो पीस, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एरर फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। क्या है? टाउन आफ्टर टाउन होगा हमेशा। कोई भी वर्ड, ठीक है, जैसे टाउन वर्ड लिया हमने, उसके बाद हमने एक प्रेपोजिशन लिया आफ्टर, और अगर सेम वर्ड का रिपीटेशन हो जाता है, सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड आता है और उसके बाद अगर प्रेपोजिशन आता है, मतलब हमने लिखा वर्ड, देन फिर हमने लिखा प्रेपोजिशन, देन आफ्टर द सेम वर्ड वापस अगर हमने वही वर्ड लिखा, तो उसके स्ट्रक्चर पर हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है जिसके रिगार्डिंग एरर बनती है। पहला पॉइंट तो यही है कि इनमें कभी भी एस का यूज नहीं होता है, इसमें कभी एस का यूज नहीं होता, ठीक है। यानी अगर टाउन्स आफ्टर टाउन्स आ जाए तो वो गलत है। तो इससे सिंपली अगर मैं एस लगा दूं तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे गलत करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? अगर मैंने इस पे एस लगा दिया तो मुझे गलत करना पड़ेगा, एस नहीं लगता, तो इसको एस लगा करके काट दो। एक तो इस पॉइंट की एरर आती है इस पे। सेकेंड पॉइंट की इस पे जो एरर आती है वो आती है इसके वर्ब की। द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर टाउन आफ्टर टाउन लिख रही हूं तो मुझे वॉज लगाना पड़ेगा, वर नहीं लगाना पड़ेगा।
और एक एस को भी काटना पड़ेगा। यानी हमें इस पॉइंट का एक तो ये पॉइंट चेक करना पड़ता है, दूसरा अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो इसकी वर्ब भी चेक करो। डोर टू डोर, डोर टू डोर, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक। तो क्या दरवाजे 2-3 है क्या? दरवाजा तो एक, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, दरवाजा तो भाई एक ही है। तो डोर टू डोर की वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। गॉट द पॉइंट? तो मैं यहाँ पर इज लगा सकती हूँ, वॉज लगा सकती हूँ, हैज लगा सकते हैं, डज नॉट लगा सकते, सिंगुलर। गॉट द पॉइंट? देन थर्ड पॉइंट पे जो इसकी एरर बनती है वो है इसके प्रेपोजिशन को लेकर के। इसका प्रेपोजिशन ये फिक्स रहता है, आप मन मर्जी से कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, डोर यहाँ पे टू ही लगेगा, है ना। एक होता है वर्ड फॉर वर्ड, कोई बोलता है वर्ड टू वर्ड, वो गलत होता है। शब्दशः, शब्दशः होता है ना, बिल्कुल ऐसा कैसा दूसरा शब्द होता है ना वर्ड, तो वो वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता, इट इज वर्ड फॉर वर्ड। ऐसे हम कह सकते हैं रो अपॉन रो, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, रो का मतलब होता है लाइन, पंक्ति, तो रो अपॉन रो होता है ये, ठीक है। इसका प्रेपोजिशन भी फिक्स रहता है, इसके प्रेपोजिशन को भी हम मन मर्जी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशंस भी रहते हैं। थर्ड बताओ, when I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. डियर होगा, है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखो अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, नोटबुक में लिखो। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? नहीं, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अ नंबर का मतलब कोई एक नंबर नहीं होता है, एक नहीं होता है। अ नंबर ऑफ का मतलब लिखो मैनी, कई सारे। यस प्राची, गुड आफ्टरनून प्राची, यस ओके। तो मैनी अब कई सारे, है ना। अब कई सारे के साथ में क्या जाएगा? डियर जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर भी डियर होता है और इसका प्लूरल भी डियर ही होता है। तो अगर हमको बहुत सारे बोलने हैं तो हम क्या करेंगे? प्लूरल बोलेंगे, लेकिन इसका प्लूरल भी डियर ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल पे सेम चलते हैं? बोलो। वो तो इसके आगे इसका एडजेक्टिव है कि जो कि किसके लिए लगता है? नंबर दिखाने के लिए। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ इस नाउन का एडजेक्टिव है कि कई सारे हिरण, तो अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ होता है। मैं पूछ रही हूं आप लोगों से कि मुझे ऐसे नाउन बताओ जो सिंगुलर और प्लूरल पे इक्वल वर्ड चलता है, समान रूप से चलते हैं। फिश, फिश अनकाउंटेबल माना जाता है, अनकाउंट, इसे गिन नहीं सकते। हेयर, बाल और फिश अनकाउंटेबल होता है। शीप, शीप का मतलब भेड़, तो शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, ध्यान रखें। और बताओ? पब्लिक, ठीक है। स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब क्या होता है? प्रजाति, बहुत सारी प्रजातियां होती है तब भी स्पीशीज ही बोलते हैं। और बताओ? साल्मन, साल्मन इज द काइंड ऑफ फिश। फिश जो होता है वो केवल अनकाउंटेबल माना जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। देन वर्ड इज सीरीज, लिखते रहें। सीरीज का प्लूरल भी क्या होता है? सीरीज ही होता है। अनकाउंटेबल, पोइट्री को कभी नहीं गिन सकते हैं। वही मैं बता रही हूँ, नाउन तो पूरा वर्ड पर ही चलता है। नाउन का नाम जो होता है उसी में ही सब क्वालिटीज छुपी हुई होती है। और बताओ? गवर्नमेंट का प्लूरल नहीं बनता, गवर्नमेंट्स नहीं होता है, अनकाउंटेबल माना जाता है, गवर्नमेंट्स नहीं होता। और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। एक संतान हो तब भी ऑफस्प्रिंग, बहुत सारी हो तब भी ऑफस्प्रिंग। देन वर्ड इज इशू, करवाए ना मैंने। फिर इशू, इशू एक संतान हो तब भी इशू, बहुत सारी है तब भी इशू। देन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सिंगुलर में भी यही चलता है, प्लूरल में भी यही चलता है। हेडक्वार्टर्स, एक हेडक्वार्टर्स होता है तब भी हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे होते हैं तब भी हेडक्वार्टर्स। देन
एपेरेटस उपकरण, एक उपकरण होता है तब भी एपेरेटस होता है, बहुत सारे उपकरण होते हैं तब भी एपेरेटस। डिवाइसेस, डिवाइस का डिवाइसेस होता है, इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, पर एपेरेटस का एपेरेटसेस नहीं होता। इट इज ओनली एपेरेटस। सिंगुलर में भी एपेरेटस होता है, प्लूरल में भी। लेकिन औजारों के लिए, औजारों के लिए अगर हम वर्ड लेते हैं इक्विपमेंट, तो वो कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट को नहीं गिन सकते। देन आफ्टर ऑल इसके बाद एक और वर्ड लेते हैं टूल्स। टूल्स कैसा वर्ड है? वो भी औजार ही है। टूल्स कैसा वर्ड माना जाएगा? प्लूरल। टूल्स प्लूरल वर्ड है ना, औजार। तो हर एक वर्ड की एक अपनी क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा? अगर ये सब्जेक्ट बनकर आ जाए तो वर्ब भी चेक करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग। अच्छा, इनका आर्टिकल भी देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो ए या एन लगेगा। और साथ ही साथ इसका एडजेक्टिव देखो, अ नंबर ऑफ मैनी का सेंस देता है। तो कई सारे हिरण है तभी तो हमने अ नंबर ऑफ लगाया। एक होता तो अ डियर करके छोड़ देते, है कि नहीं? अगर मैं किसी सेंटेंस में सिंगुलर डियर की बात कर रही हूँ, भाई एक ही हिरण है, तो अ डियर करके छोड़ेंगे ना, तो फिर उसके आगे अगर अ नंबर ऑफ डियर लिखा हुआ है तो फिर गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरी तो सही है ना, अनकाउंटेबल है। अच्छा, अनकाउंटेबल के आगे द लग रहा है, सही है क्या? स्पेसिफिक किया हुआ, वेरी गुड। क्योंकि ऑफ कश्मीर यानी क्या लिखा है? प्रेपोजिशन का फ्रेज आ गया। अगर किसी नाउन के पीछे प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है तो हर वो नाउन क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेसिफिक। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर क्या लगेगा? इज। तो आर की बजाय क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे ना, इज वेरी चार्मिंग। समझ में आ रहा है? The fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off. क्या एरर है इसमें? हाँ, क्योंकि आप किसी नॉन लिविंग पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, किसी नॉन लिविंग पर। अगर हम यहाँ पर नॉन लिविंग फैन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो गलत होता है। इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ पे लिखना पड़ेगा। कैसे? द ब्लेड ऑफ द फैन। अच्छा, दोनों पे द भी लगाओगे, यहाँ भी द लगाओगे और यहाँ भी द लगाओगे, वो भी ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने कहा टेबल्स वुड, तो गलत है, टेबल की लकड़ी। नॉन लिविंग पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे उसको? द वुड ऑफ द टेबल। गुड, नोट करते रहना साथ में, कोई पॉइंट मत छोड़ना। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग as we were in a hurry to leave the town. फर्नीचर्स नहीं होता है ना, फर्नीचर होता है। और ऑल सही है क्या? ऑल सही है क्या? आप इसमें से एस हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो इसमें से एस? अनकाउंटेबल। वेरी गुड, तो आपने इसको एस हटा दिया, वेरी नाइस। तो फिर ये ऑल सही है क्या? अनकाउंटेबल पे ऑल सही है क्या? सही है। ऑल जो होता है वो काउंटेबल पे भी आ जाए, अनकाउंटेबल पे भी आ जाए, करेक्ट है। ऑल बॉयज भी करेक्ट है, ऑल पेट्रोल भी करेक्ट है। ऑल पेट्रोल करेक्ट होता है, ऑल वाटर सारा पानी करेक्ट है। क्लियर? तो ऑल करेक्ट है साहब। फिर बताओ मुझे, द सही है क्या? किसी क्यों सही है? कैसे? पीछे तो वर्ब आ गई ना, कहाँ है? प्रीपोजिशनल फ्रेज का है, तो क्या ये द सही है क्या? ऑल बॉयज भी सही है, ऑल द बॉयज भी सही है। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही ऑल पेट्रोल भी सही है और ऑल द पेट्रोल भी सही है। राइट इन योर नोटबुक बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, लिखो ये दोनों करेक्ट होता। अगर मैं ऑल फर्नीचर लिखूं तब भी करेक्ट है, ऑल द फर्नीचर लिखूं तब भी करेक्ट है। दोनों ही कंडीशंस में ये करेक्ट होता है।
ठीक है, हटा लूं? I do not know why the gentry has not come. मैं नहीं जानता हूं कि जेंट्री क्यों नहीं आई। नहीं आएगा तो क्या आएगा? वेरी गुड। क्यों? रीजन? प्लूरल होता है, वेरी गुड, है ना। जेंट्री इज अ प्लूरल, ठीक है। तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। जेंट्री का मतलब होता है सारे ही सभ्य लोग। अब मुझे वो वर्ड बता दो जो विदाउट एस प्लूरल है। स्ट्रक्चर सिंगुलर दिखता है इसका, जेंट्री में एस नहीं है, लेकिन यह क्या है? प्लूरल वर्ड है। नाउ टेल मी, वो वर्ड बताओ जैसे हमने लिखा जेंट्री, फिर बताओ कैटल, ठीक है। देन पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब क्या होता है? सभी किसान। फिर आर्टिलरी, हाँ। तोप खाना जो होता है, गोला बारूद, आर्टिलरी। गोला बारूद हमको दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखना। तोप खाना जो होता है, गोला बारूद। पेजेंट्री मतलब सभी किसान, सारे मवेशी। जेंट्री मतलब सारे ही सभ्य लोग। और बताओ क्लर्जी। क्लर्जी इंपॉर्टेंट, लिखने से क्या होता है कि पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, ये वर्ड्स हमारी जुबान पे आते हैं बार बार लिखने और सुनने से, ताकि एग्जाम में वो क्लिक करता है। वरना सब कुछ इतना साफ सुथरा लगता है कि हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। क्लर्जी का मतलब जो भी चर्च के पादरी लोग होते हैं उनके लिए आता है। फिर और बताओ पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब जितनी मुर्गियां हैं, पोल्ट्री सारे ही मुर्गियों के लिए आया पोल्ट्री। और वर्ड बताओ। पुलिस इज अ प्लूरल, वेरी गुड, पुलिस, ठीक है। इन्फेंट्री सारे ही पैदल सैनिक जो होते हैं, पैदल सैनिक के लिए इन्फेंट्री। देन घुड़सवार, ठीक है ना। घुड़सवार सैनिक के लिए क्या आएगा? कैवलरी। सारे ही घुड़सवार सैनिकों के लिए वर्ड आएगा कैवलरी। और बताओ FOLK, लोकल पीपल के लिए फोक वर्ड आता है, लोकल जो भी स्थानीय हो। और बताओ वर्मिन। वर्मिन का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े, ये प्लूरल वर्ड है। नहीं, अनकाउंटेबल, बिल्कुल अनकाउंटेबल। म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, अनकाउंटेबल। वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े, ये प्लूरल वर्ड होता है, ध्यान रखना। ऐसा ही एक वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचन मंडल। और इलेक्टोरेट भले इसके मीनिंग में लगता हो जैसे सिंगुलर है, पर नहीं, इलेक्टोरेट प्लूरल वर्ड है। ऐसे ही खाने पीने का सामान होता है राशन। राशन, खाने पीने का सामान, ये प्लूरल वर्ड होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से मोस्टली एग्जाम में मूव करते हैं सीधे। विदाउट एस प्लूरल है पुलिस। अच्छा, प्लूरल है तो खाली एक तो इसमें कैसी एरर आ जाएगी एग्जाम में? एस की सबसे ज्यादा। जैसे कैटल को कैटल्स कर दिया, क्लियर। वर्मिंग को वर्मिन्स कर दिया, इलेक्टोरेट को इलेक्टोरेट्स कर दिया, ठीक है। एक तो इनमें एस की एरर आती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें अगर ये प्लूरल होते हैं, अगर प्लूरल में है तो वर्ब कैसी दे देंगे? सिंगुलर दे देंगे, जो कि यहाँ पर दे दी। एक इस टाइप की एरर होती है, क्योंकि नाउन ही होता है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और नाउन के ही तो वर्ड है जो सब्जेक्ट बन के आएंगे। तो पुलिस वर्ड सब्जेक्ट बनेगा? हाँ बनेगा, कि भाई पुलिस आ गई है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? पुलिस आ गई है भाई। पुलिस हैव कम। हैज नहीं, प्लूरल वर्ड है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद इसकी वर्ब चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। सराउंडिंग्स। अब ये तो इसका एडजेक्टिव है, द क्यों लग रहा है? हालांकि ये एस लगने वाला वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगुलर या प्लूरल? कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है ना, वेरी गुड, ये प्लूरल वर्ड है। तो भाई प्लूरल के आगे ये द लगना सही है क्या?
प्लूरल के लिए आर्टिकल तो नहीं लगता, तो ये द सही है क्या? सही है। क्यों? क्योंकि पीछे क्या लिखा है, यानी किसी खास सराउंडिंग्स को इशारा किया जा रहा है, और वर्णन है ना पीछे, डिस्क्रिप्शन है ऑफ द प्लेस। प्रेपोजिशन का फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आते ही आप उस नाउन के आगे क्या लगाओगे? द लगाओगे। ठीक है, अब बात चेक करो इसकी वर्ब को लेकर के, क्या ये एन्चांटेड सही है क्या? कौन सी वर्ब की फॉर्म है ये? सेकंड वर्ब से पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। लगती है क्या? डिड नॉट लगा क्या? नहीं लगता है। सेकंड फॉर्म सीधी आती है, और सेकंड फॉर्म पर सिंगुलर या प्लूरल का असर भी नहीं होता। अगर मैं बोलूंगी कि एक लड़का है ही, तब भी बोलेंगे ही प्लेड, वो खेला। बहुत बेसिक चीज बता रही हूं। अगर ही है तब भी वो प्लेड, और अगर वो बहुत सारे लड़के हो जाए दे, तब भी क्या होगा? प्लेड ही होगा। भाई तो सिंगुलर और प्लूरल में बराबर चलता है। तो अगर ये प्लूरल है तब भी इस पर तो असर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने चेक कर लिए। अब मुझे बता दो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एस लगने वाले प्लूरल हैं। एस लगने वाले प्लूरल वर्ड्स बता दो मेरे को। प्रोसीड्स, मुनाफा, करेक्ट। केवल प्रोसीड क्या होता है? वो क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हाँ, वर्ब है। प्रोसीड, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, ये तो वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन जब नाउन बन जाए कि मुनाफा देना नहीं, मुनाफा केवल नाम, तो उसमें एस लगेगा। और कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 to 15 क्वेश्चन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पकड़ना पड़ेगा आपको कि नाउन है कि वर्ब है। समझ में आ रहा है? अब मुझे बता दो और इसमें, और बताओ एस लगने वाले प्लूरल वर्ड्स। आर्म्स, हथियार। आर्म्स, हाँ ठीक है। भिक्षा या दान, एस लगने वाला प्लूरल वर्ड है ये। मीनिंग भले इसका सिंगुलर दिखता हो, बट एक्चुअली इट इज प्लूरल। और टूल्स, औजार, वेरी गुड, प्लूरल वर्ड होता है ये। टूल्स, सिंगुलर नहीं। एरियर्स, बैंक की बकाया राशि, एरियर्स। आउटस्कर्ट्स, आसपास का एरिया, आउटस्कर्ट्स। और बताओ थैंक्स। थैंक्स, केवल थैंक क्या होता है? वर्ब होती है। ही थैंक्ड मी, वो तो वर्ब है, उसने मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन मैं किसी सामने वाले को कहूं कि थैंक्स, तो मैंने एक नाउन बोला है। और बताओ कंग्रेचुलेशंस। और बताओ एस लगने वाले प्लूरल वर्ड्स। प्रेमिसेस, वेरी गुड। प्रेमिसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांगण। किसी भी बिल्डिंग का जो अहाता होता है, एरिया जो घेरा हुआ होता है, वो प्रेमिसेस। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एस लगने पर क्या कैसा सेंस देते हैं? प्लूरल। जैसे पटाखे, फायरवर्क्स, तो एस लगने वाले प्लूरल वर्ड्स होते हैं ये। जैसे बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब सभी संबंधित वस्तुएं। बिलोंगिंग्स, सभी संबंधित वस्तुएं। नेक्स्ट बताओ, whenever he goes to Delhi, he stays in 5 stars hotels. 5 स्टार, क्यों? रीजन बता दो। ये नाउन है। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। इट इज ओनली 5 स्टार। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। ठीक है? होटल की क्वालिटी क्या है? कि वो 5 स्टार है। सिंपली 5 स्टार्स होता है। यूं थोड़ी है कि अगर मैं 5 बॉयज लिखूंगी तो मैं बॉय करूंगी, भाई नंबरिंग आ गई है इसके आगे तो ये बॉय हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ कब था? यूनिट के मामले में था। यूनिट कौन से थे अपने? पेयर, डजन, ग्रॉस, 100, 1000। ठीक है, ये उनकी बात थी। मिलियन, बिलियन, ये उनकी बात थी कि 3000 ही होता है, थाउजेंड्स नहीं होता। लेकिन बात यहाँ तो भाई नाउन की है। बॉयज है, स्टार्स है, सिंपली नाउन्स, और ये प्लूरल है तो एस लगेगा। लेकिन अगर इस तरह जब किसी
नाउन के आगे अगर कोई कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव बन रहा है तो आप उसके में एस नहीं लगाते, उसको प्लूरल नहीं करते। समझ में आ रहा है? He was the man whom they said should be the leader of the nation. ये आपने कराया तो whom नहीं आएगा क्योंकि आगे they said आया। क्योंकि they said आया इसलिए whom नहीं आएगा। whom के सिंपली पीछे क्या चलता है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट वर्ब है? हाँ है। तो क्या whom सही है? लिखते रहना पॉइंट्स, ये लिखो। हाँ बताओ। whom के बाद में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट और वर्ब तो है, तो क्या whom सही है? और who के बाद who किसको रिलेट करता है? वर्ब को। किसको रिलेट करता है? वर्ब को। तो they said के बाद वापस क्या है? should, मॉडल। जबकि मॉडल क्या होती है? मॉडल तो वर्ब ही होती है। तो क्या मुझे who को किससे रिलेट करना चाहिए? should से। they said क्या है? अलग से इंसर्टेड है। समझ में आ रहा है? इसका इस सेंटेंस से लेना देना नहीं है। ही वॉज द मैन, ये तो वही आदमी था जो उन्होंने कहा शुड बी द लीडर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का नेता होना चाहिए, उन्होंने कहा। और अगर वो नहीं भी कहते तो लाइन तो यूं भी करेक्ट है ना, हु शुड बी द लीडर ऑफ द नेशन। लाइन तो वैसे भी करेक्ट है कि हु शुड बी द लीडर ऑफ द नेशन। तो हु का कनेक्शन किससे है? शुड से है। और जो वर्ब से कनेक्टेड होता है वो whom होता है कि who होता है? who होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल who किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है।